वीडियो उनके पूरी छत्तीसगढ़ के भाई है और अल्लाह के करम से भारी तादाद है। एक सांसद की क्या होता है वहाँ के देख ले कि अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके जैसे न जाने कितने सांसद और एमएलए पैदा करके छोड़ के जो हिंदुस्तान की गलियों में तमाम क़यादत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की क़यादत करते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों ने जो मिशन चलाया है अलीगढ़ के नाम का, उसके बारे में बस एक बात कहना चाहूंगा। आप इदारे से बाहर की तरफ देखते हैं बुलबुल की हैसियत से, लेकिन इदारे के बाहर एक खौफनाक सियासत है जो आपको बात की नजर से देखती है। उस सियासत के तकरीबन 3 साल गुजारने के बाद ये मालूम चला कि किस तरीके से खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसमें से जो मुस्लिम अल्फाज है उसको पेश किया जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों का शिकार करने के लिए चारे के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्योंकि 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट ने अलावा हिंदू मुसलमान मजहबी इख्तिलाफ के कुछ नहीं किया। एक काम किया है, 4 पेपर दे रहे 10 मार्क्स को मिलता है और कहा कि पूरी आवाम को काम किया। सिर्फ ये काम जरूर रहा, बाकी का काम कभी जिंदा का जी निकल जाएगा, कभी गाय से गोबर निकल जाएगा, कभी किसी के क्रिश्चियन मटन की जगह बीफ निकल जाएगा। लेकिन हम एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरीके से हमने हमेशा बर्दाश्त किया, चाहे पहले खान का मैटर आया, चाहे अखलाक का मैटर आया, चाहे अफराजी का मैटर आया। हमने हमेशा हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा जाहिर करते हुए हिंदुस्तान के आईन से ये उम्मीद की कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे सब गुरुओं ने हमारी कमजोरी समझ ली और नतीजा ये हुआ कि हमारी माँ जैसे हमारी माँ का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दामन से हाथ डाल दिया। रूह तड़प गई। बहराइच की सरजमी से दिल्ली की तरफ जा रहा था जब अपने भाई का फोटो फेसबुक पे यकीन मानिए कि मेरा दिल भर गया, क्योंकि अलीगढ़ के नाम से ही मेरी हर जगह पहचान है, चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, चाहे मेरा अपना जिला हो, चाहे मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ। आज कोई भी अगर सुल्तान अहमद खान कुरान के नाम जानता है, कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानता है और उसकी पूरी तालीम के नाम से जानता है। तो मैं कुछ तो कर तो नहीं सका क्योंकि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, लेकिन एक आवाज जरूर बुलंद की है। बहराइच से लेकर अम्बेडकर नगर, शराब बस्ती, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, उधर के जितने पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट है, अल्लाह के करम से, आप लोगों के फजल करम से, आपकी दुआओं से इस अलीगढ़ आंदोलन की आवाज को बुलंद किया है। और इस आवाज को इतना बुलंद किया है कि बीजेपी की साइबर सेल मेरे पीछे पड़ गई। 2 घंटे 4 घंटे तक मेरा अकाउंट है क्या मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इन सब चीजों में ज्यादा रहता नहीं। मेरे दोस्तों ने बताया क्योंकि 4,500 लोगों ने एक साथ शेयर कर दिया, तो बीजेपी की आईटी से मेरे पीछे पड़ गए। और 15 मिनट में तकरीबन 1500 गाड़ियां दी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ ये सब क्या चल रहा है। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, मेरी 3 साल की जो मेहनत है, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, उन दोस्तों ने अलीगढ़ का हाथ थामा, अलीगढ़ का साथ थामा। आज अलीगढ़ की आवाज गली-गली, मोहल्लों में है, गांव में है। हर एक बच्चा कह रहा है आई स्टैंड विद अलीगढ़, आई स्टैंड विद अलीगढ़। तमाम तलबा के साथियों, मेरे तमाम यूनियन के साथियों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ से सपोर्ट देने के लिए नहीं आया हूँ, आपके साथ चारा मशवरा करने के लिए आया हूँ। और मेरा काम करने का अंदाज जरा दुनिया है। अगर आपका लहू बहा है तो उसकी कीमत 6 और 7 आदमी के अरेस्टिंग से नहीं है, उसकी कीमत हिंदुस्तान से तक से आपको उखाड़ फेंकने की कीमत है। और इंशाअल्लाह रहमान कम से कम लगा देगा कि कम से कम उनका कैंडिडेट वहां से ना निकल पाए। और मेरी सभी तलबा तालिबात से अपील है, जो भी यहाँ मौजूद है, सबके घर किसी न किसी पार्लियामेंट्री सीट को होंगे। अगर इस आंदोलन को हकीकत में सही बनाना है, कामयाब बनाना है, तो आने वाले 2019 के चुनाव में अभी से लग जाइए। जो भी आपके पास छुट्टियों का वक्त है, जो भी आपके पास पूर्ण कॉन्टैक्ट है, उन कॉन्टैक्ट से अपने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू करिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू करिए। तो 2019 में इनके हाथों से सत्ता चली जाएगी, तो ये अपने आप वक्त लागू हो जाएंगे और ये अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ हमारे सब
इसी बहाने कम से कम अलीगढ़ से जुड़े हुए आवाज निकल पड़े हैं अपने घरों से, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे सलमान हो, चाहे दीपक हो, चाहे आनंद हो, हर एक हिंदू मुसलमान परिवार जो अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, आज ये फांसीवादी जो विचारधारा से ग्रसित सरकार है, आरएसएस का मुखौटा वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए एक कतार में खड़ी है और इंशाअल्लाह रहमान 2019 के बाद ये संघी इस गद्दी पे मौजूद रहेगी। ये संघी इस गद्दी पे मौजूद रहेंगे, इतना मेरा यकीन है, क्योंकि ये युवाओं ने जब करवट ली है तब तक सियासत हिंदुस्तान की सियासत में लड़ाई है, चाहे वो जेपी नड्डा आंदोलन का हो, जनता दल का एक दौर आया, हर दौर में युवाओं ने इस देश को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। आज भी वक्त आ गया है, लेकिन ये रास्ता मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन से शुरू होगा और इंशाअल्लाह 2019 के आखिरी दिन तक खत्म होगा। जब तक हम इस संघी सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते, तब तक यह आंदोलन का मिशन पूरा नहीं होगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हमारे भाइयों को खून की जमानत नहीं, 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हमारे भाइयों को खून की जमानत है। ये जो संघी सरकार है उसको 4 बार टूट के चकनाचूर हो जाए और उसके अली सरकार सरकार आगे बने, ताकि सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान से किसान चैन की सांस ले सके। मेरे दोस्तों, में 3 सालों से हो तो बड़ा जवान क्योंकि यहाँ आया फिर लौटा तो वहाँ अवधि बघेल बड़ी जिंदगी बनी तो मिक्स हो जाए। लेकिन आप समझिएगा मेरे इस बात को, कोशिश पूरी है कि अलीगढ़ का मिशन पूरा जमीन लागू हो, चाहे वो सरसैयद का अलीगढ़ आंदोलन था, जो ये ख्वाहिश थी कि गाँव भर एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम सारे तालीम खोल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मोदी योगी की जो करतूतें हैं वो हमारे मालिक बखूबी आपके सामने रख दी है, तो उस पर ज्यादा जाने की तस्करा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा कि मोदी तो इतने बड़े कलाकार हैं, वो जिस महफिल में जाते हैं कहते हैं कि मैं यही बनना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर चाहे डॉक्टर बनना चाहता था, वकील की महफिल में जाएंगे चाहे वकील बनना चाहता था। अब बस इधर इसी बात का है, किसी ने हॉस्पिटल में चले जाना, लेबर रूम में और एक बचपन से ना बनना चाहता था। तो बस बच्ची कुछ इज्जत का होना चाहिए। तो मेरे साथियों, ज्यादा वक्त नहीं हुआ आप लोगों का, बस तड़प खींच लाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने भाइयों को देख रहा था। इस आंदोलन को मैं अलीगढ़ से बाहर जितना हो सकता है उतना अलीगढ़ के बाहर चला रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, जिंदा का जो चीज है उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आर्टिकल के जरिए, अपने वीडियो के जरिए, क्योंकि देखिए मकसद उनका ये नहीं है, जिंदा से कोई मकसद नहीं, मकसद ये है एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आसिफा का भी केस हुआ, गीता का केस हुआ, आसिफा का केस हुआ, उन्नाव में हमारी बहन का केस हुआ, तो इससे पूरा मुल्क इमोशनल हो गया और जब इमोशनल हुआ तो हिंदू मुसलमान के तारीफ टूट गए और सब हिंदुस्तानी हो गए। अब ये मुश्किल आगे की जब सब हिंदुस्तानी हो जाएंगे तो हमारी दुकानें करेंगे फिर से यूनिवर्सिटी के 4 जुलाई के बंद जिला का जिन निकालो। अब वो जिन निकलेगा पहले जो रूप में गया था तो वो कहेंगे फिर से हमारा इस्तेमाल करके इस देश के अंदर ही अंदर टुकड़े करिए। तो बहरहाल ये सब साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स है आरएसएस की। अभी 14 अप्रैल को आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग तालिबान है देश के बहुत ही अवैध लोग 14 अप्रैल को तकरीबन 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उत्तर प्रदेश की है वहाँ आरएसएस के लोगों ने जगह 5-5 हजार कार्यकर्ताओं का अपने सम्मेलन किया। तो सम्मेलन में यही सब चीजें डिसाइड होती है, क्योंकि उनके पास जो सरकार के काम बिगाड़ने के लिए कोई काम नहीं है, तो कैसे हिंदुस्तान के वोटरों को साइकोलॉजिकली मोटिवेट करके डाइवर्ट किया जाए। कभी जिन्ना के नाम पे, अभी आपने देखा होगा 2 अप्रैल को, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने सारे हिंदू भाइयों को गुमराह किया, हिंदुत्व का नारा दिया, जो इनका कास्ट सिस्टम है वो एक हो गया, चाहे ओबीसी हो चाहे दलित हो, और एक होकर
रही है। अब जब वोट दे दिया सरकार बन गई तो इसका मतलब सबका साथ विकास। तो पावर शेयरिंग की मांग होनी चाहिए, लेकिन पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। पावर शेयरिंग में ओबीसी अलग है, दलित अलग है। पावर सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी ठाकुर और पंडित के पास रहेगा। आप डेटा उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट है जो कि डीएम, एसपी, सीओ, कोतवाल, थाना इंचार्ज तक सब आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलेंगे। तो जब ये देखा हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों ने और हमारे दलित भाइयों ने कि भैया हिंदू के नाम पे धोखा देकर हमको वोट ले लिया, लेकिन वही मनवाद, वही ब्राह्मणवाद, वही क्षत्रियवाद हमारे ऊपर भी लग रहा है। कई लोग बेगुना मारे जा रहे हैं, जगह के नाम, सड़कों पर दलितों के नाम मारे जा रहे हैं। तो फिर उनका भ्रम टूटा, वो अलग हुए, हमारे दलित भाई अलग हुए। जब उन्होंने SC/ST का जो एक्ट था उस पर डायल किया, 2 अप्रैल को हमारे SC भाइयों ने भारत बंद किया, उस पर वोट शहीद भी हो गए। अब क्योंकि दलित भाग गया, एक अच्छा खासा तबका भाग गया बीजेपी से और वोट लेना, फिर कैसे बर्बादी किया, फिर बर्बादी उन्होंने किया कि जो दलितों के महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जनरली उनका हर जगह पर डॉक्टर BR अम्बेडकर लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने सर्कुलर जारी करके उसमें से ये कहा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर आज से हटाया जाएगा। तो क्योंकि दलितों को बता रहा था कि ये देखिए आपके महापुरुष के नाम के बीच में राम जी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप हमको फिर से वोट दीजिए। लेकिन दलित बार बार गुमराह नहीं होगा। दलित अपने नाम से खड़ा है, बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। अब आइए ओबीसी हिंदू भाइयों के ऊपर, हमारा ओबीसी हिंदू भाई सबसे ज्यादा सरकारी सर्विसेज में है, चाहे वो पुलिस की हैसियत हो, चाहे SI की हैसियत हो, चाहे CO की हैसियत हो, लेखपाल की हैसियत हो, सेक्रेटरी की हैसियत हो। लेकिन जब ये हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी सरकार आती है तो उनको जगह जगह से निकाल के उनका पावर छीन लिया जाता है, उनको चार्ज भी लिया जाता है, वो भी मुंह खुला देते हैं। तो ये दोनों लोग इनसे खसक चुके हैं, इनकी दीवारें दरक चुकी हैं। ये इनका आखिरी क्रम कार्ड था जीना, जो इंशाअल्लाह काम नहीं करेगा। हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि BHU के तमाम हमारे विद्यार्थी साथियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का साथ देके इस कट्टरवादी सोच को मुंहतोड़ करना रहा है। और वक्त आ गया है कि हमें भी अपनी तैयारी से तैयार रहना है और 2019 चुनाव में सिर्फ जहाँ भी रहे आप खुदा के वास्ते अपने घरों में जाएं, वोट डालें, क्योंकि वोट जो हमारे भाइयों को लाठी और बुलेट से हमला किया गया है उसका सबसे सटीक जवाब बैलेट। बुलेट का जवाब आप बैलेट से दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुसलमान की तरफ यहाँ पाएंगे या इसका सपना भी नहीं ज्यादा कुछ न करते हुए एक अलीग की हैसियत से कहना चाहूँगा कि बदन में जो रहूँगा सक्रिय मानक है, जहाँ